या भारत का संविधान खत्म करना चाहते हैं। आज सालों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा लेड असम गवर्नमेंट असम का माइनॉरिटी मुस्लिम को पूरा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ये बुलडोजर किसी के घर में नहीं, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चला रहा है और असम का मुसलमान लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट। बीजेपी को इस इलेक्शन में हराना है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप यहां पर मेरे पीछे लोगों का हुजूम देख पा रहे होंगे। कितनी बड़ी संख्या में जो है यहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। सभी लोग आसाम से चलकर आए हैं और कुछ मांगों के साथ आए हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वापस जाओ, 2024 में हम अपना वोट की चोट दिखाएंगे। क्या हुआ, क्यों नाराज है इतना बीजेपी से? देखिए, बीजेपी के सरकार के टाइम भारत का संविधान खतरे में है। बीजेपी के लिए जो गवर्नमेंट असम इंडिया में चल रहा है, आसाम में है, ये भारत का संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये जो लड़ाई है संविधान को बचाने का लड़ाई है। हम असम से चलकर आज दिल्ली तक आए हुए। क्यों आए हुए? आज असम में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 40% मुसलमान है। तो उसमें से आप सबको पता है वहाँ पे अभी एविक्शन ड्राइव चल रहा है। असम में 1954 से 2007 तक ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन बीघा लैंड इरोशन में जा चुका था, नदी के कटाव में जा चुका था। उसमें लाखों फैमिलीज ने अपना घर बार सब नदी में चला गया। तो अब हिमंत बिस्वा शर्मा जब से सीएम बना हुआ है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम जब बना था तो संविधान का शपथ लेके सीएम बना था, लेकिन उसी संविधान को आज खतरे में डाल के, उसी संविधान के ऊपर बुलडोजर चला के आज हिमंत बिस्वा शर्मा ये जो लैंडलेस फैमिलीज है उसमें से चुन चुन के मुसलमान फैमिलीज को एविक्शन कर रहा है। और उस एविक्शन के टाइम 3 लोगों को गोली मार के भी मार चुका है। आज पूरे आसाम में हजारों फैमिलीज आज रास्ते पे आ गया है। आज ये लोगों को जो जमीन का हक, शेल्टर का हक, क्योंकि राइट टू शेल्टर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड शेल्टर टू ईच एंड एवरी लैंडलेस फैमिली। तो इसीलिए आज हिमंत बिस्वा शर्मा क्या कर रहा है, असम में असम का जो भी मुसलमान लोग हैं, माइनॉरिटी लोगों को, उन लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह से ट्रीट कर रहा है। तो यही मांग लेके आज हम लोग दिल्ली तक आए हुए। हम लोग हर साल ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सालों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा लेड असम गवर्नमेंट असम का माइनॉरिटी मुस्लिम को पूरा दबाने की कोशिश कर रहा है। असम में ही एक और मोमेंट चलता है जहां पर कहा जाता है हमारी ज़मीन की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि बाहर से आए जो मुसलमान हैं उन्होंने कब्जा कर लिया, उनकी फैमिली प्लानिंग नहीं है और वो हमारे ज़मीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा करो। बाहर से कौन मुसलमान आया? जैसे उनका कहना है बांग्लादेश से। ये सारी स्टोरीज जो हैं जंतर मंतर पर प्रोपेगेंडा है, ये सब टोटली प्रोपेगेंडा है। किसका हम लोग propaganda? ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। आज आसाम में आप सबको पता है असम एकॉर्ड है 1971 24 नाइट मिडनाइट। उससे पहले जो भी है तो उससे पहले जो भी लोग असम में है उन इंडियन सिटीजन है। 1971 के 24 मार्च के बाद में असम में जो भी है वो इलीगल है। हम एबीएमसू एज ए माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से ये बात बोलते हैं, असम में अगर कोई बांग्लादेशी मुसलमान हो या बांग्लादेशी हिंदू हो, जो भी बांग्लादेश का है तो उसको पकड़ के बांग्लादेश भेजो ना। लेकिन आप बांग्लादेश के नाम में एक कोई मुसलमान के ऊपर यहाँ पे अत्याचार करेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि इस देश में स्वतंत्रता में, इस देश की फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा भी 100% यहाँ पे योगदान है। और आज कोई हिमंत बिस्वा शर्मा आके, कोई नरेंद्र मोदी आके हमको बोलेगा कि वी आर बांग्लादेशी, हम लोग बांग्लादेशी है, ये हम लोग नहीं मानेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी को आज हम लोग यहाँ से ज्ञापन देंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा को हम लोग दिल्ली से बोलते हैं कि आसाम में कोई इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी है तो उसको पकड़ के बांग्लादेश भेज दो, हम सपोर्ट करेंगे, हम हेल्प करके। लेकिन बांग्लादेशी के नाम पे अगर असम का मुसलमान को, जिसका बर्थ जेन्युइन है, या का इंडिजिनियस मुसलमान है, वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, उसको आप पकड़ के कारगिल जब लड़ाई हुआ था, कारगिल के लड़ाई के टाइम जो यहाँ पे आर्मी का जवान थे, उनको आप पकड़ के डिटेंशन सेंटर में बांग्लादेशी बोल के डालोगे तो हम चुप बैठेंगे? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्यों मुसलमानों को इतना सताया जा रहा है? एग्जैक्टली इन लोगों का हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स है। बीजेपी के पास डेवलपमेंट को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। ये मुसलमान का दर हिंदू को दिखा के हर साल हमेशा ये लोग पावर में रहना चाहता है। अब इन लोगों को पास से हिंदू मुसलमान निकाल दो, बांग्लादेश निकाल दो असम में, इन लोगों को बस पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर असम में पहली बार एनआरसी हुआ, असम का मुसलमानों ने एनआरसी सपोर्ट किया, हम लोगों ने हिस्सा लिया, फॉर्म डाला। असम के एनआरसी से अभी 19 लाख लोग बाहर है, उनमें से हार्डली 4 लाख मुसलमान लोग हैं, और वो लोग भी इंडियन जेन्युइन है, क्योंकि किसी का माँ का नाम है, पापा का नाम है, बच्चा का नाम नहीं है, वो भी इंडियन ही है। लेकिन जब देखा जो असम में एनआरसी में पूरा मुसलमान लोगों का नाम आ गया,
तो अभी एनआरसी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी बंद करके रखा हुआ है। करो एनआरसी। एनआरसी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हुआ था। कागज का खेल था, कागज जिसका कागज दिखाया उसका नाम आया, जिसका कागज नहीं उसका नाम नहीं आया। तो अभी क्या कर रहा है, आज सालों से 1979 जब से आसाम मूवमेंट शुरू हुआ था आसाम में, उसमें उस टाइम से आसाम में एक प्रोपेगेंडा फैला जाता है। आसाम में एक प्रोपेगेंडा चला गया था, आसाम में एक प्रोपेगेंडा चला गया था कि आसाम में करोड़ों लोग मुसलमान है, लाखों मुसलमान बांग्लादेशी है, लेकिन एनआरसी ने सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये बांग्लादेशी मुद्दा लेके आसाम में कितना लोग सीएम बना, आसाम में एमपी बना, मिनिस्टर बना, लीडर बना, लेकिन अब सबका क्या हुआ, आज एक बात क्लियर हो गया है कि आसाम में बांग्लादेशी मुसलमान नाम का कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोग दिल्ली से आके ये बात रखते हैं कि आसाम का जो भी जेन्युइन मुसलमान लोग है, उस जेन्युइन मुसलमान के घरों में बुलडोजर चलाना बंद करो, डिटेंशन सेंटर में डालना बंद करो, और आसाम में मुसलमान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये कि किसी भी तरीके से वहाँ पे वायलेट नहीं होना चाहिए। अभी आसाम का जो भी अभी आसाम का हिमंता बिस्वा शर्मा ले जो आसाम गवर्नमेंट है, ये बुलडोजर किसी के घर में नहीं, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चला रहा है, देश के संविधान के ऊपर ये लोग बुलडोजर चला रहा है, और आसाम का मुसलमान लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहा है। संविधान को तो मजबूत करने वाली संवैधानिक राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होकर दिल्ली में बैठा हुआ है। आज आसाम में आप लोग जाइए ना, जितना भी एविक्शन किया गया, जहाँ पे निष्कासन किया गया, बोलता है कि बांग्लादेशी हटाएंगे, कितना बांग्लादेशी आज बांग्लादेश भेजा। हम पूछते हैं ना, बांग्लादेश के साथ तो इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन है ना, इंडिया बांग्लादेश का पीएम नरेंद्र मोदी जी को तो आम भेजता है, तो नरेंद्र मोदी भी बांग्लादेशी भेज दो। बांग्लादेशी आसाम में है तो नरेंद्र मोदी बांग्लादेशी भेज दो बांग्लादेश में। अब कोई मुसलमान के पास दाढ़ी है टोपी है, उसको आप बांग्लादेशी बोल दोगे, जिसका पापा ने इस देश के स्वतंत्रता लड़ाई में हिस्सा लिया, जिसके पापा ने इस देश में अपना जीवन दिया, फौजी था, देश के लिए जंग लड़े, आप उसको आप बांग्लादेशी बोलोगे। जिसका बार्ट असम का है, लीगेसी इंडिया का है, लीगेसी हिंदुस्तान का है, उसको आप बांग्लादेशी बोलोगे, और हम लोग क्यों चुप बैठेंगे? इसीलिए हमको पता है ये बीजेपी हमारा बात नहीं सुनेगा, कि उन लोग का एजेंडा ये कि मुसलमान को आप बांग्लादेशी बोलो, जिहादी बोलो, पाकिस्तानी बोलो, लेकिन वो बोल देने से हम लोग बांग्लादेशी हो जाएंगे, वो बोल देने से हम लोग क्या सेकंड क्लास सिटीजन होंगे? ये तो नहीं है ना, हमारा तो हक है। क्या करेंगे आप लोग? आप लोग बस क्या ऑप्शन? नरेंद्र मोदी जी के पास जितना अधिकार है उतना अधिकार तो मेरे पास भी है ना। मेरा नाम हुसैन है, इससे कोई मतलब नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देश कहाँ से शुरू हुआ है? देश का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो भी मतलब आइडिया था, देश का संविधान का जो आइडिया था, वो आइडिया बचाने के लिए आज हम लोग हजार हजार किलोमीटर चल के जंतर मंतर तक आए हुए। जंतर मंतर से आसाम सरकार को बोलते हैं, आप हमको जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना जोर से ईवीएम से खड़ा होगा, उतना जोर से आसाम का मुसलमान खड़ा होंगे। आपके पास ऑप्शन क्या है? आप क्या करेंगे? 24 का चुनाव आ रहा है, आप धमकी दे रहे हैं मोदी को, और धमकी नहीं, हाँ। ये हक की बात है। आप हक की बात को धमकी में क्यों लेके जाते हो? ये हक की बात है, ये क्या हक की तो लड़ाई। आप क्या बोल रहे हैं? उनको चुनौती दे रहे हैं, क्या कह हम रहे हैं? यही बात बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बोलते हैं, आसाम सरकार को बोलते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग ये जो संविधान को या बर्बाद करने के लिए जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, ये सब बंद कर दो। क्योंकि देश के संविधान के ऊपर नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है, हिमंता बिस्वा शर्मा जी भी नहीं है, लेकिन आप लोग संविधान के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, संविधान के आइडिया के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। आज पूरा जो हमको संविधान मिला, कहाँ से मिला? इस देश ने भी तो पुराना हो गया, उसे बदलने की मांग हो रही है। क्यों? कौन बोलता है संविधान को हटाने का बात? इस देश ने जो स्वतंत्रता लड़ाई लड़ा है, 200 साल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, और उस स्वतंत्रता लड़ाई में, स्वतंत्रता की जो लड़ाई में हजारों लोगों ने अपना खून दिया, लाखों लोगों ने अपना खून दिया। वहाँ पे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, सब था। सब लोग मिलके इंडिया का फ्रीडम फाइट आगे लेके गया, फ्रीडम स्ट्रगल आगे लेके गया, और उसी संविधान को हम लोग कहाँ से मिला? इसे पूरा देश का लोग एक साथ होकर अंग्रेज के साथ लड़े, देश को स्वाधीन किया, देश को इंडिपेंडेंट दिलाया। तो उस संविधान को कौन बदलने का? किसी का दम नहीं है संविधान को बदलने का। इस देश का करोड़ों मुसलमान, करोड़ों हिंदू, करोड़ों बौद्ध, करोड़ों ईसाई लोग एक साथ होके इस देश का संविधान बचाएगा। नरेंद्र मोदी जी तो कल आए हुए हैं ना, हिमंता बिस्वा शर्मा कल आए हुए हैं ना। देश का संविधान 1940 से 1949 के 26 नवंबर से हम लोग संविधान दिवस मना के आए हैं। 26 जनवरी को 1950 के 26 जनवरी से हम लोग गणतंत्र दिवस मना के आए हुए। इस देश का बहुत आए बहुत गए, लेकिन देश खड़ा है, देश खड़ा रहेगा। हम लोग असम से चल के आके ये दिल्ली से बोलते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी हो,
नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, आप लोग देश का संविधान खत्म नहीं कर सकते। संविधान के ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? देश का संविधान को बचाने के लिए हम लोग, ये हमारी एक लड़ाई है। क्या करेंगे चुनाव में, चुनाव में क्या करेंगे आप? मैं बोला ना 2026 का लोकसभा इलेक्शन देश की संविधान को बचाने का लड़ाई। बीजेपी को इस इलेक्शन में हराना है, देश का संविधान बचाना है। किसको लाना है? किसको लाना है? जो संविधान का बात करेगा उसको के लिए साथ हम लोग खड़े हैं। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो है असम से ही तमाम लोग चल कर आए हैं और खासकर मुसलमान जिस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए वो अपने हक अधिकार की मांग करने आए हैं। और इस लड़ाई को इन्होंने संविधान बचाओ लड़ाई का नाम दिया है। संविधान बचाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि संविधान में इनकी अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। पूरी बातचीत पर अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।